बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी को। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। इत्तेफाक से इनसे मेरी मुलाकात हो गई, 2019 का साल था, और उस मुलाकात के बाद इन्होंने मुझे पब्लिक डोमेन में लाया। उस समय मैं सोचता था कि कहीं से मैं गुजरूं तो किसी को पता न चले कि मैं कौन हूँ। और जहाँ तक रॉ का आपने जिक्र किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, हम डायलॉग बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, हम आपको सुरक्षा देने में विश्वास कर रहे हैं। आज अगर हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक कम हुए हैं तो उसमें रॉ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दुश्मनों को हम उनके घर में, उनके कलेजे में इतनी दहशत लाने की कोशिश किए हैं कि वो सोचेंगे। और मुझे इस बात का बड़ा गुरूर है, बड़ा फख्र है कि मेरे बायोलॉजिकल बच्चे तो बहुत कम है, 2 ही हैं, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल बच्चे बहुत ज्यादा हैं। इस देश के 22, 24, 25 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बच्चे हैं। और कुछ और मैं कहना चाहूंगा, जो भारत माता की जय आप लोग कहते हैं, हर सांस में भारत माता की जय, सारे तो नहीं, ये तो सारे समाज से ही लोग आए हैं, लेकिन एक तबका जरूर है जो हर सांस में भारत माता की जय जीता है। हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि, या खुशफहमी में रहते हैं कि हमारे देश से बेहतर कोई देश नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो इतने बड़े समंदर में, इतने बड़े यूनिवर्स में हम बहुत छोटे समय के लिए आए हैं, बहुत छोटे हैं, और ये एक मौका है अपने देश को, अपने समाज को कुछ दे के जाने का। जब कैरेक्टर की बात आती है आशुतोष जी, उस मीटिंग में मैंने कहा था 2019 नवंबर का है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी वहां के लोगों की कैरेक्टर और इंटेग्रिटी है। मैं कहानियां सुनाता हूं कई दफे बात करने के लिए, और एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा। और मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसको वहां ले आते हैं। उसके जीन्स कैसे हैं, कैसे उसके माता पिता ने, कैसे हजारों वर्षों में उसके जीन शेप हुए हैं, वही उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं, आप लोग ग्रीस की कहानी सुने होंगे, हेलेन ऑफ ट्रॉय। मैं जब पढ़ाता था तब भी मैं कहानी सुनाता था। एक ट्रोजन राजकुमार थे ट्रोइलस, और उनकी प्रेमिका थी क्रिसीडा। पुरुष और स्त्री के प्रेम से बड़ा सच्चा प्रेम हो तो कोई प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें समर्पण है। और स्त्री से के प्रेम से बेहतरीन इस धरती पर शायद प्रकृति या ईश्वर ने कुछ इजाद नहीं किया। अगर एक स्त्री का भी प्रेम आपने हासिल किया और उसको सुरक्षा दी तो आपका जीवन धन्य हो गया। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से नहीं करें, अपने समाज से भी करें, अपने देश से भी करें, क्योंकि आखिर में सबको वही रहना है। तो ट्रोइलस और क्रिसीडा की कहानी ऐसी होती है कि क्रिसीडा ग्रीस की राजकुमारी होती है और ट्रोइलस ट्रोजन राजकुमार होते हैं या जनरल होते हैं। और क्रिसीडा कहती है कि आपसे अधिक किसी को हम प्रेम कर ही नहीं सकते, और दोनों का अगाध प्रेम था। उनके पिता ग्रीस के एक पादरी थे, और वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा अभी ट्रोइलस से दूर जाना जरूरी है। और जब वो दूर होते हैं तो क्रिसीडा उन्हें वायदा करती है कि दुनिया उलट जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम दूर थोड़ी देर के लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एकदम अविचलित रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और ट्रोइलस ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे, तुम्हारी नीयत पे कोई शक नहीं, मुझे ऐसा शक है, ऐसा डर है कि हालात कभी ऐसे आएंगे जिस हालात में तुम मजबूर हो जाओगे और अपनी कही हुई बात तुम नहीं पूरी कर पाओगे। कुछ दिन बीतते हैं, ट्रोइलस जो है ग्रीस कैंप में रेड करने के लिए जाते हैं कुछ महीने के बाद, और एक कमरे के कहीं से कैंप से आवाज आ रही है। और आवाज जो आती है तो उसमें होता क्या है कि क्रिसीडा ने जिस तरीके से प्रेम का वायदा ट्रोइलस से किया है, वैसे ही किसी ग्रीक जनरल से कर दिया। क्या उस महिला को हम खराब कह सकते हैं? नहीं, हालात लोगों को मजबूर करते हैं। बहुत पहले मैं छोटा था तो कविता हम लोग सुनते थे कि तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बात से बात को बीमार बना देती है, और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये कविता जो है जिस किसी की हो, लेकिन जब हम आतंकवाद की बात पढ़ते हैं, जब कैपिटलिज्म का घिनौना रूप देखते हैं, तो लगता है कि भूख नहीं, लालच भी इंसान को गद्दार बना देती है, उसके भीतर हैवानियत डाल देती है। हम कई दफे कहते हैं कि हमारे बिहेवियर हमारे जीन्स से सूट होता है,
हमारे एनवायरनमेंट से शेप होता है। जब हम लोग जिक्र करते हैं कई दफे चंगेज खान का, चंगेज खान इस्लाम नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन कितनी नदियां लाल कर दी, कितने खून खराब किया। अरब की बात करते हैं इस्लाम के आने से पहले, तो अरब में जब इस्लाम नहीं आया था तब भी देखिए कि बड़ा खून खराबा हुआ, वहां पे बड़ा डिसेप्शन से लोग चलते थे। क्यों? क्योंकि भूगोल का, जब आपको भोजन के लिए कुछ मिलता नहीं, आपको शिकार करना पड़ता है, आपको गैंग बनाना पड़ता है, तो कुछ न कुछ तो उसके हैबिट आएगी, कुछ हैबिट वहां के लोगों में आएगी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत दुनिया में अकेला देश है, पूरा मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं, जहां 80% 85% जमीन खेती के लायक थी, जहां गरीबी नहीं थी। लेकिन जब आप गरीब नहीं होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है, भारत की जिम्मेदारी थी कि हम अरब में भी जाएं, जैसे हम अंकोर वाट के मंदिर बने, जैसे श्री विजय किंगडम बना, जैसे जापान में गए, तो उस समय भारत की जिम्मेदारी थी कि इन तमाम जगहों में जाना। और वैसे ही जो आज की तारीख में जो संपन्न लोग हैं जो भारत में है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास हम एक अच्छा माहौल बनाएं, एक ऐसा करें कि हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? लोग। अगर हमारे देश के 50% लोग चोर बन जाए, बाकी 50% सिपाही बन जाए, तो हम तो चोर सिपाही के खेल में ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा मकसद ये होना चाहिए, जब संस्कार की बात करते हैं आशुतोष जी, संस्कार की बात करते हैं प्रकाश जी, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम ऐसा माहौल पैदा करें जिस माहौल में किसी बच्चे को अपराध की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिले। अगर कोई अपराधी बन जाता है तो जेल का तरीका, इसका तरीका होना चाहिए उसको सुधारने का। अगर हम इतने लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारे शरीर की शक्ति है, हमारी ताकत हमारे दिमाग की शक्ति है। आज भारत की क्या वास्तविकता है? हमारे 40% बच्चों को स्टंटेड ग्रोथ है, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव स्किल है, वो सीख नहीं पाते हैं। क्या वो हमारी शक्ति है? नहीं। अगर हम 80 करोड़ लोगों को सिर्फ भोजन दे और वो भोजन के सहारे रहे तो हमारी ताकत नहीं बन पाती। तो बहुत से लोग दोष देते हैं कि सारा काम खराब हुआ जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ। मैं उससे डिफर करता हूं, सारा काम खराब हुआ जब हम इंटाइटलमेंट में आए। इस्लामिक इन्वेजन से पहले जब हम बाहर देखना बंद कर दिए, तब से काम खराब हुआ। चीन और भारत दोनों की सभ्यता का मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। चीन की सभ्यता येलो और यांगजे रिवर के बराबर। अब कभी नक्शा देखे तो, अगर मेरे पास मौका होता तो मैं नक्शा दिखाता कि छोटी सी सभ्यता होती थी। लेकिन जब यहां से बुद्धिज्म जाता है हान वंश के दौरान, तब वो क्या करते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी बनाते हैं, वो आपस में मारपीट करना कम करते हैं, और उसके बाद शांति आती है। और यह हाल एशिया में यही हाल होता है। ये उसकी तो नहीं ला रहे हैं हमें। मैं 2 मिनट में जा रहा हूं, आप मत दीजिए, मैं 2 मिनट में जा रहा हूं। मुझे लगा कि शायद हमें कुछ ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, नियम का मैं पालन कर रहा हूं। इसीलिए आने वाली दुनिया में दुनिया कितनी सुरक्षित होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत कैसा करता है। हमने देखा किस तरीके से आज युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में। अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया, उसके बाद आप कुछ भी क्यों ना करें, आपके ऊपर आक्रमण हो गया, आपको एक दफे चोट लग गई, तो आप उससे निकल नहीं सकते। रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहे हैं, भले ही नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, इतने सारे लोग मारे गए, वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए युद्ध कभी कभी जरूरी होता है। युद्ध इसलिए होना चाहिए कि शांति के लिए। अगर हम कहें कि हम मध्य युग में हम हार गए तो किसी और की गलती है, नहीं, हमें उस समय भी युद्ध जीतना चाहिए था। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीन्स को तो नहीं बदल सकते, जीन्स जो हमारे हैं वो हैं, लेकिन उस जीन्स के भीतर माहौल को हम बदल सकते हैं। तो कोशिश किया जाए कि उस माहौल को बदलें, कोशिश किया जाए कि सारे सेक्टर में लीडर्स आए, क्योंकि किसी भी देश की का फ्यूचर जो है, मैं कहता हूं कि डेस्टिनी ऑफ अ ग्रेट नेशन और अ ग्रेट सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन ब्रिलियंस एंड फॉली ऑफ 1 or 2 इंडिविजुअल्स। इट डिपेंड्स अपॉन अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स। कितने हम लीडर थ्रो अप कर सकते हैं। रॉ के बारे में मैं ये भी कहता हूं कि कभी मैं फिल्म देख रहा था और उसमें देखा गया कि किसी को मरते वक्त एक अच्छी बरियल भी नहीं मिली, 2 गज की कब्र भी नहीं मिला, कफन भी नहीं मिला। इस बात को हम लोग ध्यान रखें कि जो सुरक्षा हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें मिली हुई है, उसमें हमारे फौज का बहुत सारा खून लगा हुआ है। हमारे जनरल साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दिया इस उम्मीद में, इस विश्वास के साथ कि हम सारे सुरक्षित रहें। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। लेकिन इंटेलिजेंस के लोगों के बारे में कभी कहा नहीं जाता रहा, लेकिन उसमें भी एक तबका है जो सब कुछ देता है,
मैं नहीं कहता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें हिरार्की से निकलना है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार, समाज, हर जगह मिलकर एक ऐसा खूबसूरत भारत बनाना है जिस भारत से पूरी दुनिया की तरक्की हो। अगर भारत मजबूत होता है सारे धर्मों के साथ सारे जगह, तो क्या होगा, दुनिया सुरक्षित होगी। क्योंकि जब हम अतीत काल में भी मजबूत थे तो सारी जगह शांति आई, संपन्नता आई, और संपन्नता एक मात्र वजह अर्थ से नहीं आती है। हम अकेले देश हैं कि सारे गरीबी के बावजूद यहाँ प्रजातंत्र है। तो इसमें मैं देखता हूं कि कहता हूं कि जब हिंदुस्तान एक यूनिक कॉकटेल है फॉर एक्सट्रीम्स, तो उसमें एक से एक बेहतरीन और एक से एक कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देखने के बाद तकलीफ होती है। तो चलिए इस दौरान हम लोग प्रतिज्ञा करें कि हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम प्रयास करेंगे और मिलकर एक ऐसा खूबसूरत माहौल बनाएंगे जिस माहौल में भारत भी मजबूत होगा और दुनिया भी बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।